हैं, जाइए जाइए। कहाँ तक गए? सुबह से लेके दोपहर तक लाइन लग गई, बुढ़िया भगाती रही। अब बुढ़िया को गुस्सा आ गई क्योंकि भूख का समय है। अब बुढ़िया कह रही मैं कहाँ तक भगाऊं, मुझे भूख लग रही। बुढ़िया को आ गई गुस्सा और बुढ़िया ने हाथ में ईंट ले ली। अब की बार कोई आओ तो भाई की खोपड़ी में मत दे जाएगी। अब भगवान ने देखा मुझे चलना चाहिए। भगवान ने साधु का रूप धारण किया और भगवान आगे मां भिक्षाम देही। मैया ने फेंक के ईंट मारी, भगवान ने उस ईंट को अपनी झोली में ले लिया। ये बुढ़िया तू भूखे को अगर ईंट खिलाती है तो तुझको भी ईंट ही मिलेगी। भगवान ने माथे से लगाया और ईंट लेकर के चले गए भगवान। एक दिन की बात, बुढ़िया का अंत समय आया। अब बुढ़िया 3 दिन की भूखी और बुढ़िया गोविंदाय नमो नमः भगवान ने यमराज के द्वारा अपने पास बुलाया। भगवान से कहने लगी महाराज भूखी हो, मैं भूखी हूँ। भगवान ने लेकर के वही ईंट बुढ़िया को दे दी, ले खाए ले। महाराज जो खावे की चीज है। भगवान कहने लगे जब भूखे को तो ईंट खिला सकती है तो तुझे ईंट क्यों नहीं मिलेगी। हमारा नियम है जो जैसा दान करता है उसे वही लौट के मिलता है, लेकिन अंतर इतना है कि ब्याज लगा के दे देते हैं, इसलिए ब्याज साथ में देते हैं। इसलिए आज ईंट खानी पड़ेगी। भगवान ने जब कहा तो बुढ़िया कहने लगी महाराज बात तो यथार्थ है। इस प्रकार से 3 दिन की भूखी बुढ़िया ने अपने प्राणांत को त्याग दिया। कहने का मतलब ये होता है जैसा आप दान करोगे वैसा तुम्हें वही मिलेगा। तो किसी को दान करो, बढ़िया करो, 5 फल नहीं 1 करो, 5 कपड़े नहीं 1 करो, लेकिन बढ़िया पहनाओ, भगवान को भी पहनाओ, संत ब्राह्मणों को दान करो, मान बच्चों को भी दान करो। भगवान ने दिया है तुम करो। दान की महत्ता है। अगर 1 रुपया हमारे पास में तो 90 पैसे घर में लगाओ और 10वां भाग दान का है। जो दान नहीं करता बंधो वो नरक का गावी होता है। जो दान कर लेता उसका घर परिवार शरीर धन पवित्र होता है और धनवान कुल में जाकर के जन्म लेता है। ये राजन आपने दान तो किया लेकिन आपने युक्ति नहीं लगाई। एक बार एक संत जी जा रहे थे नगर में। राम कहे सो मुक्ति पावे, राम कहे सो मुक्ति पावे। संत जी भिक्षा करते जाते थे और कहते जाते थे राम कहे सो मुक्ति पावे। तोता एक जाल में फंसा हुआ था, उसने बुलाया इधर आओ महाराज। आप कहते हो राम कहे सो मुक्ति पावे, मैं तो दिन रात राम राम कहता हूं फिर भी जाल में फंसा हूं, मुक्ति नहीं मिली। संत जी चक्कर में पड़ गए। गुरुजी तो कहते थे कि मुक्ति पावे, तोता क्या कह रहा है। तोता से कहा देखो महाराज आज अब मैं जाऊंगा गुरुजी से पूछ के आऊंगा। अब संत जी गए, गुरुजी से जाकर के पूछा गुरुजी प्रणाम, आप तो कहते राम कहे सो मुक्ति पावे और तोता जाल में पड़ा है मुक्ति नहीं। गुरुजी ने कहा सुनो, तोते से कह देना आज तुम्हारा मालिक आए तो जैसे ही मालिक आए वैसे तुम मृत हो जाना, सांस रोक लेना। तुम्हारे सेठ जी को मालूम पड़े कि ये तोता मर गया और जैसे ही मर जाएगा तो समझ लो तोते की मुक्ति हो जाएगी। संत जी गए ठीक है महाराज, आज तुम्हारे मालिक आ जाए सांस रोक लेना, मृत घोषित हो जाना और फिर देखो मुक्ति तुम्हारी हो जाएगी, छुड़वा देगा राजा। अब गए तोता से कहा महाराज युक्ति पाने के लिए अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी लेकिन मृत होते हो जाना जैसे तुम्हारे मालिक आए वैसे ठीक है। संत जी ने कहा अब उसी समय मालिक आ गया और तोता नीचे गिर पड़ा जाल में। सेठ जी ने देखा क्या हो गया, अभी तो ठीक था राम राम कहता था, क्या हो गया।
अब इधर से उधर पलटा, उधर से इधर, देखा ये तो मर गया। ऐसा करो मंत्रियों, तोते को वन में छोड़ के आओ, तो मर गया। अब तोता को वन में छुड़वा दिया। जैसे ही तोता का जाल में से छोड़ा, मंत्री निकल के गया, तोता उड़ गया, मिल गई मुक्ति। ये युक्ति की मुक्ति है। अगर ऐसा कार्य नहीं करता तो जाल में से निकल नहीं पाता। इस प्रकार से मुक्ति के लिए युक्ति चाहिए बंधु, और जब तक ये युक्ति नहीं लगाओगे तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मन को सजाओ, परमात्मा को सजाओ। अगर मन को सजा लोगे, परमात्मा को सजा लोगे, भगवान तुम्हारे हृदय में बसेंगे, तो जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। भगवान कहा नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए में जाना। प्रेम लाइए। भगवान प्रेम के भूखे प्रबल पाल के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, पर भक्त का मान घटते देखा। ऐसे मेरे प्रभु है बंधु। तो आइए मन को सुंदर बना। अरे मन मंदिर सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। मन सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। मृग बन के और इस जग में क्यों प्राणी भटके, अब सागर की लहरों में तू खाए राज के। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। मन मंदिर सुंदर है, प्रभु अपने अंदर है। श्री राधे भैया।
तार गए जैसे बिजली के पर निकले ना और बाहर वो निकले ना और बाहर वो बिना बटना झटके भवसागर की लहरों में तू आए राजत की मन मंदिर सुंदर है प्रभु अपने अंदर है मन मंदिर सुंदर है प्रभु अपने अंदर है भगवान के और इस जग में क्यों प्राणी भटके भवसागर की लहरों में तू आए राजटके मन मंदिर सुंदर है प्रभु अपने अंदर है मन मंदिर सुंदर है प्रभु अपने अंदर है श्री राधे बोले वृंदावन